लाइफ ऑफ डॉलरिस जेन अम्ब्रिज पार्ट 2। हाय पॉटरहेड्स, जानता हूँ अब तुम कहोगे कि भाई तूने तो पार्ट 2 विल बी सून कहकर पूरा एक हफ्ता निकाल दिया। नहीं, हमने कब कहा? अच्छा नहीं क्या? अच्छा वैसे इसका रीज़न भी था, क्योंकि मैं उस वक्त ये कर रहा था। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने अम्ब्रिज की आधी लाइफ के बारे में जाना जो ऑब्वियसली ख़राब थी, और आज की इस वीडियो में हम इन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसमें एक पॉइंट है जो गारंटीड हैरी पॉटर बुक पढ़ने वाले को पता नहीं होगी। तो मिस अम्ब्रिज की बेहुदा पोस्ट के बनने के बाद उसने हैरी का केस अपने हाथ में ले लिया, जहां उस पर 2 दमपिशाच पर जादू करने के लिए एक केस दर्ज किया गया था। शुक्र है डंबलडोर का जिन्होंने इस केस को संभाला और हैरी को मॉम से छुड़वाया, पर अम्ब्रिज इसके बाद भी नहीं सुधरी। अब हैरी पॉटर टाइमलाइन के सबसे मूर्ख मंत्री कॉर्नेलियस फज की रिक्वेस्ट पर डॉलरिस जेन अम्ब्रिज को हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का टीचर बनाया गया, जहां उसने बच्चों और हॉगवर्ट्स पर नजर रखी और मार्शल मैजिक पर प्रतिबंध लगा दिया। अम्ब्रिज ने बच्चों को तड़पने पर मजबूर कर दिया था। वह हैरी को सेड्रिक की झूठी खबर फैलाने के लिए उसे हर हफ्ते हर रात डिटेंशन देती रही और उसके क्विडिच प्रैक्टिस पर रोक लगा दिया गया। उसने नए और इलॉजिकल स्कूल रूल्स बनाए। स्कूल की नई हाई इनक्विजिटर बनी, जहां वे किसी भी टीचर को उसकी जगह से हटा सकती थी। इसके चलते हैरी, रॉन और हरमानी ने अपनी डंबलडोर आर्मी तैयार की, जहां वे डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स की प्रैक्टिस प्रैक्टिकल वे में करते रहे। हॉग्सहेड में रह रहे विली विडरशिन्स की जासूसी के चलते अम्ब्रिज को डंबलडोर आर्मी के एग्जिस्टेंस का पता चल गया। अब उसका मकसद बस किसी तरह हैरी की पूरी आर्मी को मिनिस्ट्री के आगे लाना था, जिसके लिए उसने एक और रूल बनाया। हफ्ते बीतते गए और मैरिटा एजकॉम के जरिए एक दिन अम्ब्रिज का मकसद पूरा हो गया। उसने हैरी को डंबलडोर के सामने पेश किया, जहां डंबलडोर हैरी को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किंग्सले शैकलबोल्ट मैरिटा की याददाश्त को बदल रहे थे। अम्ब्रिज की मैरिटा के पूछने पर मैरिटा ने झूठ बोल दिया और आखिरकार डंबलडोर मायापंछी के जरिए ग्रिमॉल्ड चौक में गायब हो गए। OWL टेस्ट के दौरान फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने तूफानी पटाखों की बारिश की और पीव्स को अम्ब्रिज के पीछे छोड़ दिया। उसी दौरान अम्ब्रिज ने हैरी को फ्लू नेटवर्क इस्तेमाल करते पकड़ लिया और हरमानी के कहने पर फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली गई, जहां उसकी मुलाकात एग्रेसिव सेंटोर से हुई, जहां उसने उन्हें हाफ ब्रीड्स और अर्ध पागल मानव कहा। इसी के चलते सेंटोर्स ने अम्ब्रिज को पकड़ लिया। अब क्या अम्ब्रिज की डेथ हो गई? यह जानने से पहले केवल पॉटरहेड इस सवाल का जवाब दे। हैरी पॉटर के तीसरे साल में हैरी की झाड़ू का नाम और उसकी हाईएस्ट स्पीड बताइए जो उसे उसके गॉडफादर ने दिलाई थी। नहीं, अभी अम्ब्रिज की डेथ नहीं हुई थी, क्योंकि डंबलडोर ने उसे तुरंत वहां से निकालकर हॉस्पिटल विंग में एडमिट कर दिया था। उसके ठीक हो जाने के बाद एक रात उसने हॉगवर्ट्स से भागने का सोचा, पर रास्ते में उसे पीव्स मिल गया और उसे अम्ब्रिज को हॉगवर्ट्स की मेन गेट तक दौड़ाया। एक और साल बीत गया। अम्ब्रिज ने वही सेम पोस्ट को अपनाई और साथ ही साथ डंबलडोर की फ्यूनरल भी अटेंड की। हैरी पॉटर टाइमलाइन के आखिरी घड़ी में जब प्रोफेसर मोडी की डेथ हो गई थी, तो अम्ब्रिज ने मोडी की आंख अपने मेन डोर पर लगा दी थी। उसने मंडंगस फ्लेचर से भी नागेश नागशक्ति का लॉकेट खरीदा और उसे अपने साथ रखा, ताकि उसका प्योर ब्लड होने का स्टेटस सभी को दिखे। अब हैरी के आखिरी कुछ महीनों में अम्ब्रिज से वह लॉकेट बदलवा दिया गया था और उसे मगलबॉर्न रूल्स का हेड बना दिया गया था, पर उसने इस जॉब में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली थी, जिसकी वजह से उसे अज़्काबान भेज दिया गया था। अम्ब्रिज एक लौती ऐसी दूसरी इंसान थी जिसने हैरी के शरीर पर कोई मार्क छोड़ा हो, और वह आज भी है। अब आते हैं उस मेन बात पर जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं, तो वह मेन बात आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगी। तब तक के लिए क्रोसियो।